सर टीचर भर्ती को लेकर एक बात सामने आई है कि अस्थायी वो तो शिक्षक भाई नियुक्त होंगे इस तरह से। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो टीचर भर्ती वाली अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बात आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या नीति किसकी है। हमारी तो कोई नीति नहीं है। हमने तो ये पूछा है कि जहाँ टीचर नहीं है उन टीचरों की संख्या क्या है, उन टीचरों और बच्चों की संख्या क्या है। जो नियुक्तियां होगी वो पारदर्शिता पर होगी, नियुक्तियों में कोई बैकडोर नहीं होगा। कुछ नियुक्तियां सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से जो नियुक्तियां नहीं हो रही है उनको हमने कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होगी। आज ही मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा कि डिप्टी डायरेक्टर इंटरव्यू लेगा, डायरेक्टर इंटरव्यू लेगा। इस प्रकार की कोई मंशा इंटरव्यू लेने की नहीं है। लग रहा है इसके पीछे आपको, क्यों आखिरकार ये खबरें इस तरह? मेरे को समझ नहीं आएगी। मैंने भी सुबह ही अखबार में पढ़ा और मैं आज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारी सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए कहाँ पोस्टें खाली है उस पर ये कमेटी स्टडी करने के लिए बनाई गई है। ये कोई कमेटी, ये कमेटी जिसने भी नोटिफिकेशन कोई नहीं है, नहीं वो कोई नोटिफिकेशन कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी ने लीक की है वो सत्य नहीं है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते हिमाचल प्रदेश के युवाओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी आएगा वो मेरिट के आधार पर होगा, पारदर्शिता के आधार पर होगा। बैकडोर भर्तियां कहीं भी नहीं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा कि सीएम जी की किस तरह की स्टेटमेंट थी, और अभी टीचर्स के रिलेटेड जो भी पॉलिसी का गठन हुआ है तो वो सरासर गलत होने वाली है। किसी भी तरह का जो भी प्रोसेस है पॉलिसी में आया है, जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वो गलत है। और ये जो वीडियो है ना, इसमें हम 2-3 टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये हिमाचल प्रदेश के जितने भी यूथ के लोग हैं उनके लिए होने वाली है, जो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ फ्यूचर देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, या जिनका रिजल्ट अभी आने को बाकी है, या डीवी आने को बाकी है, या एग्जाम होने को बाकी है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ। और पॉलिसी के विरोध के लिए भी बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो आए थे, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकाली गई है वो सरासर गलत हो गई है, और ये सीएम जी ने खुद वहां पे बात बताई है। और हम बात करेंगे भर्तियों के बारे में। जो भर्तियों का जो प्रोसेस है वो अभी रुका हुआ है, चाहे वो पुरानी भर्तियों के रिजल्ट है, एग्जाम है, या जिनको अपॉइंटमेंट मिली है उनके बारे में बात है, ये चाहे न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में बात है, चाहे वो पटवारी की भर्ती है, टीम 8 की, या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, या क्लर्क की भर्ती है, जो आईटी की भर्ती है, या इसके अलावा और भी अलग अलग तरह की जो भर्तियां होती हैं, पीएन की, चौकीदार की, सफाई कर्मचारी की, पैरा कुक या पैरा हेल्पर की। तो बहुत सारी अलग अलग तरह की जॉब वैकेंसी निकलती है, और बहुत सारे हिमाचल प्रदेश की जो यूथ के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उन भर्तियों के लिए अप्लाई करते हैं। बट अभी सच एज ए आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया है, या आप यूट्यूब में डेली किसी न किसी यूट्यूबर की क्लासेस अटेंड करते हैं, या आपने कोई ना कोई लाइब्रेरी में सिस्टम रखा हुआ है कि आप वहां पे डेली जाते हैं और अपना टाइम जो है अपने कैरियर के लिए स्पेंड करते हैं। बट अभी आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि कब आपकी भर्तियां जो है वो आने वाली है। आपने अपनी मेहनत जोरों शोरों से रखी हुई है, बट अभी जो प्रोसेस है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने नहीं आई है। तो वही बात आ गई ना कि जिन कैंडिडेट ने पहले अपना एग्जाम दिया हुआ है, या एग्जाम देना है, या रिजल्ट है, या डीबी है, या अपॉइंटमेंट की बात है, तो वो अभी तक कंडक्ट नहीं हुई है। तो आपकी न्यू जॉब वैकेंसी कब आएगी? ये पूरे हिमाचल के लिए बात हो रही है, क्योंकि रैली निकलवाते हैं या किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें उसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो शामिल होते हैं। चाहे धर्मशाला में अभी प्रोटेस्ट हुआ जेबीटी, और जो दूसरे कैंडिडेट हैं जो बीएड के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ वो हो सकता है। ये इसके अलावा जो छात्र सत्याग्रह प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें भी लिमिटेड जो स्टूडेंट थे वो आए थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं अलग अलग पोस्ट कोड के वो प्रोटेस्ट कर चुके हैं। बट यहाँ पे बात वही आ गई ना कि जब मेरी बात आएगी तो देन मेरे पोस्ट कोड के बारे में बात आएगी, या मैं अभी एग्जाम तो दूंगा ना, और फीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, फीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो आपका लाइफ का जो गोल है या आपके लाइफ का जो विजन है वो भी हिलता है गाइज। अभी आपको इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं होगी। जो न्यू स्टूडेंट है उनसे पूछो, जो अभी 3-4 साल से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और उनके पेपर लीक के मैटर की वजह से या किसी और मैटर की वजह से ऐसा हो गया कि उनके रिजल्ट फंस गए हैं, निकलना मुश्किल हो गया, और वो क्या कर रहे हैं कि कहीं जॉब कर रहे हैं, वहां से छोड़ के आ रहे हैं, फिर से एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर से वो अपनी जी जान लगा रहे हैं, और ऐसा हो रहा है कि और यूथ के जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश के वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो बात वही है ना गाइज, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ जो अभी वीडियो देख रहे हैं। तो आप कब घर से निकलोगे? आपकी जो मेहनत है, आप अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हो, सामने नहीं आ रहे हो,
अभी पॉलिसी वो बन जाती तो जो यूथ है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती। कुछ कैंडिडेट जो है वो तो सोच रहे हैं कि हाँ भाई जो कुछ भी मिल रहा है उसमें ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बट और यूथ के लोग भी हैं जो भर्तियों का वेट कर रहे हैं, अलग अलग भर्तियों का वेट कर रहे हैं, या जिनके रिजल्ट या जिनको अपॉइंटमेंट मिलनी है। तो पूरी यूथ के बारे में बात हो रही है गाइस यहाँ पे। और जो इंस्टीट्यूशन है या जहाँ पे भी आप कोचिंग लेते हैं या कहीं पे भी आप जाते हैं, तो उनसे आसपास के लोगों से भी बात करो आपस में कि क्या किया जाना चाहिए, कब भर्ती आएगी, उसका तो कोई आता पता ही नहीं है। तो एक दूसरे के साथ आपस में बात करेंगे जब सभी इकट्ठा होंगे, और एक अच्छा डिसीजन जो है वो सरकार के थ्रू मिलेगा। क्योंकि ऐसे तो लगता नहीं है कि मिलेगा, किसी भी तरह का विजन जो है वो सरकार का देखने को मिल रहा है। अगर प्रोटेस्ट भी करना होगा तो उस तरह से करना पड़ेगा कि जिससे हमें टाइम बोर्ड मिल जाए, हमें कोई ना कोई कैलेंडर वहां पे देखने को मिल जाएगी, आपकी भर्तियों का जो प्रोसेस है वो होने वाला है, न्यू एजेंसी जो है वो बनने वाली है। अगर मैं बात करूं तो पूरे एक साल में कम से कम 15 से 20 हजार जो भर्तियां हैं वो कंडक्ट करवाई जाती हैं, और उसमें भी रेगुलर और फिक्स और इस तरह की पॉलिसियों के बारे में बात हो रही है, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो बढ़ाने के बारे में बात हो रही है। अलग अलग तरह की जो छेड़छाड़ है वो हो रही है। तो इससे जो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर्स के लिए है या पटवारी के लिए है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके आरएनपी रूल जो है वो भी चेंज हो गए। तो बहुत सारी चीजें जो है वो होने वाली है। तो अभी हमें उस तरह से देखना पड़ेगा ना कि ये एक स्टूडेंट का मैटर नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के सभी जो यूथ के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये बात होने वाली है। और भी यूट्यूबर हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जो यूथ है उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो और उनको बताओ कि एक्चुअल में क्या चला हुआ है। क्योंकि आप भी एक अच्छा विजन दे सकते हैं कि क्योंकि अभी आप भी तैयारियां करवा रहे हो, आप भी सारी चीजें करवा रहे हो। चाहे मैं यहाँ पे कोई किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आप भी बहुत सारी उसमें एफर्ट लगा रहे हो। कहीं पे आपने फी को जो है वो कम कर दिया है, स्टूडेंट को और ज्यादा रिलैक्सेशन आप दे रहे हो, और ज्यादा बेनिफिट दे रहे हो, उस बात की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बट यहाँ पे हमें भी और उन टीचर्स को भी सामने आना पड़ेगा, और स्टूडेंट को जो यूथ है उनको भी सामने आना पड़ेगा कि जो भी हालात चले हुए हैं तो वो हमें सही करने पड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आपके हक के बारे में बात है, तो देन आपको बात उठानी पड़ेगी गाइस। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि हम किसी सरकार के विरोधी हैं, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है। हम वोट क्यों देते हैं, हम सरकार को क्यों चेंज करते हैं, किसी तरह की चीजें क्यों करते हैं, क्योंकि अगर पिछली सरकार से हम संतुष्ट ना हो तो न्यू सरकार को देखते हैं कि वहां पे उन्होंने जो वादे किए हैं, उन्होंने जो बातें रखी हैं, तो उनको वो पूरा करेंगे, या उस तरह से जो भी भर्ती में जो प्रोसेस है वो होगा। ये चाहे वो और कोई भी मैटर हो सकता है, बट यहाँ पे उस तरह की जो बातें हैं वो सामने नहीं आई है। और अलग अलग तरह की मुद्दे या कोई भी बातें जो है वो आ रही हैं सामने। और आप अपनी थिंकिंग बताओ गाइस, क्योंकि अभी सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट कोड के लिए किसी भी पोस्ट का वेट कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब वैकेंसी ढूंढ रहे हैं, तो उन सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये पूरे हिमाचल प्रदेश की यूथ के हित के बारे में बात हो रही है। और किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करेंगे, किसी भी तरह का कोई ऐसा जो रैली का आयोजन है वो करेंगे, तो बिल्कुल पीसफुल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वहां पे कोई उद्यम मचाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो सही से जानते हैं, तो वो अच्छे से वहां पे जा सकते हैं और वहां पे अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। और उस तरह से बात है कि हमें डिसीजन चाहिए और हमें रिजल्ट चाहिए कि आप कब तक जो चीजें हैं, जो कैलेंडर है या जिस भी तरह का भर्ती का जो प्रोसेस है, एक साल में 15,000 से 20,000 या 25,000 जो जॉब वैकेंसी है, जो आपने खुद बोला है कि 25 से 30,000 आएंगी, तो वो भी कंडक्ट हो। पेपर लीक का जो मैटर है उसको जल्द से जल्द क्लोज किया जाए, और उसमें जो भी कल्प्रिट पाए जाते हैं तो उनके ऊपर जो सही कानून है वो भी बनाया जाए। क्योंकि कानून के बारे में भी बात है कि जो भी 1,000 रुपया या 3 महीने की जो जेल है वो उस तरह का उनका विजन है रखने का, तो वो भी एक तरह का गलत होने वाला है। क्योंकि ऐसे तो हर कोई कर सकता है फिर, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। आप पारदर्शिता या जिस भी तरह की चीजें करने वाले हैं, आप बोल रहे हो कि आउटडोर जो एंट्रियां हैं वो नहीं करवाएंगे, तो इस तरह का आप वहां पे प्लान बना सकते हैं, एक विजन बना सकते हैं कि अभी तक आपके सारे प्लान और जो भी आपके काम है वो कंप्लीट हो गए होते अगर आप चाहते। तो अभी बस यही अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश की जो यूथ है वो जाग जाओ, और आपके जो एग्जाम है वो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ऐसे ही आपको भटकाने के लिए ऐसे ही आपको ये बातें नहीं बता रहा हूँ, आप खुद जेन्युइन है और आपको पता है, आप नॉलेजफुल बंदे हो, आपको पता है कि अभी क्या हालात चले हुए हैं। तो वो बातें हैं। और बाकी ये एक अच्छी बात भी है कि टीचर्स के लिए जो भी पॉलिसी का आयोजन है वो एक तरह की फेक या एक तरह का गलत जो नोटिफिकेशन है वो करार दिया गया है सीएम जी सुक्खू जी के द्वारा। और आगे का जो प्रोसेस रहेगा, आपकी क्या थिंकिंग है, क्योंकि हमें लगता है ऐसा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो अपनी जो थिंकिंग है वो जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें
हिमाचल प्रदेश के जो भी इंस्टीट्यूशन है या जिस भी तरह की कोचिंग या जो भी सेंटर है जो यूथ के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी सामने आए और यूथ को आगे ना एक रास्ता दिखाएं, क्योंकि टीचर्स का यही काम होता है कि जो भी उनके स्टूडेंट हैं उनको एक सही डायरेक्शन जो है वो दे। तो सभी से दिल से अनुरोध है, और आपस में भी बातें करो, जो इंस्टीट्यूट जाता है या कोचिंग सेंटर जाता है या लाइब्रेरी जाता है तो वहां पे बात करो, क्योंकि पिछली बार की तरह ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट ही वहां पे बहुत कम पहुंचे। तो वो बात भी है, और इस तरह का कोई भी डिसीजन होगा या कोई भी बात होगी तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं कमेंट देखूंगा ना कितने लोग वहां पे इस बात को उठा रहे हैं कि उनका क्या क्या विजन है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और थिंकिंग जरूर बताएं। और वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।